नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस खास नक्षत्र सीरीज में। आज हम एक बहुत बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। क्या होता है जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में होता है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो किसी की भी कुंडली देखकर मन में आ सकता है। क्या उनका सूर्य पुष्य नक्षत्र में है? अगर इसका जवाब हाँ है ना, तो समझिए कि जीवन में एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही खास उद्देश्य मिला है। और वो है पोषण करना और मार्गदर्शन करना, मतलब नरिश एंड गाइड करना। देखिए, पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में पोषण का राजा कहा जाता है। ये ग्रोथ, पोषण और धर्म के पालन से जुड़ा है। और दूसरी तरफ है सूर्य, जो हमारी आत्मा की रोशनी है, हमारा आत्मविश्वास है। तो जब ये दो शक्तिशाली ऊर्जाएं एक साथ आती हैं, तो इंसान स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, अनुशासित और सम्मानित बन जाता है। तो आइए सबसे पहले इस नक्षत्र की नींव को समझते हैं, जो पूरी तरह से पोषण और अनुशासन पर टिकी है। और फिर हम सूर्य के पुष्य नक्षत्र में होने के हर एक चरण के गहरे असर को जानेंगे। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। इसे विकास, पोषण और धर्म को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। ज्योतिष में इसे एक बहुत ही सात्विक और शुभ नक्षत्र माना जाता है, आप जानते हैं। अब इसके जो दिव्य प्रभाव हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। इसके शासक हैं शनि, जो हमें अनुशासन और एक ढांचा देते हैं। और इसके देवता हैं बृहस्पति, यानी देवों के गुरु, जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। तो सोचिए, शनि का अनुशासन और बृहस्पति का ज्ञान, ये दोनों मिलके कितना शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। तो पुष्य के जो मूल विषय हैं वो क्या है? पोषण, अनुशासन, ज्ञान और मार्गदर्शन, और साथ ही आध्यात्मिक विकास। ये नक्षत्र सीधे सीधे एक संदेश देता है, अनुशासन के जरिए विकास करो। इसका मतलब है कि दूसरों की देखभाल करना और उन्हें सही राह दिखाना। तो अब सोचिए, जब सूर्य की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा पुष्य नक्षत्र में आती है, तो एक बहुत ही खास तरह का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, और वो है एक गुरु का व्यक्तित्व। जी हाँ, ये प्लेसमेंट बिल्कुल एक गुरु की तरह है। एक ऐसा गुरु जो पहले खुद सीखता है और फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। इससे एक ऐसा इंसान बनता है जो स्वाभाविक रूप से, नेचुरली ही एक शिक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाता है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो इस ऊर्जा के भी दो पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार, सम्मान देने वाले और ज्ञान की तलाश में रहते हैं, और उनके अंदर एक शांत अधिकार होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक छाया पक्ष भी है। ये लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं, स्वभाव से काफी कठोर हो सकते हैं और अपनी भावनाओं को दबा सकते हैं। तो संतुलन यहाँ बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं, और इसके पहले 2 चरणों का विश्लेषण करते हैं, जो हमें नेतृत्व और सेवा के रास्तों के बारे में बताते हैं। हर चरण, आप देखेंगे, एक अलग ही फ्लेवर जोड़ता है। तो सबसे पहले आता है पहला चरण। ये सिंह नवांश में पड़ता है, जिस पर खुद सूर्य का ही प्रभाव है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ सूर्य की अथॉरिटी जैसे डबल हो जाती है। इस चरण में जन्मे लोगों में जबरदस्त नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास होता है, और वे आसानी से दूसरों से सम्मान पाते हैं। करियर की बात करें तो ये लोग प्रशासन और लीडरशिप की भूमिकाओं के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, इनके लिए चुनौती होती है अपने अहंकार को मैनेज करना और अधिकार से जुड़े टकराव से बचना। इस चरण का सार बस एक लाइन में है। यहाँ गुरु और राजा का संगम होता है, मतलब ज्ञान और अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे चरण पर। ये कन्या नवांश में है, जिस पर बुध का प्रभाव है। तो यहाँ ज्ञान में व्यावहारिकता जुड़ जाती है। इस चरण के लोगों के गुण होते हैं विश्लेषणात्मक, संगठित और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने वाले। ये लोग चिकित्सा, विश्लेषण और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इनके लिए एक चुनौती है, और वो है बहुत ज्यादा सोचना और हर चीज में परफेक्शन ढूंढना, यानी परफेक्शनिज्म। इस चरण का सार क्या है? वो ये है, यहाँ ज्ञान सेवा में बदलता है। मतलब जो भी सीखा है उसे व्यावहारिक रूप से लोगों की मदद करने में लगाना। चलिए अब आखिरी 2 चरणों को देखते हैं। ये हमें संतुलन और गहराई के रास्तों के बारे में बताते हैं। तो तीसरा चरण आता है तुला नवांश में, जिस पर शुक्र का प्रभाव है। यहाँ पर फोकस संतुलन पर आ जाता है।
इस चरण के लोग बहुत कूटनीतिक, रिश्तों को अहमियत देने वाले और शांति प्रिय होते हैं। ये लोग कानून, परामर्श और साझेदारी वाले कामों में खूब तरक्की करते हैं, लेकिन इनकी चुनौती होती है अनिर्णय की स्थिति और कभी-कभी दूसरों को खुश करने की आदत। इस चरण का जो मुख्य संदेश है वो ये है, यहाँ गुरु संतुलन सिखाता है, यानी जीवन में और रिश्तों में तालमेल बिठाना। और आखिर में आता है चौथा चरण। ये वृश्चिक नवांश में है, जिस पर मंगल का प्रभाव है, तो यहाँ पर तीव्रता आ जाती है। इस चरण के गुण है गहन सोच, परिवर्तन लाने की क्षमता और बहुत मजबूत इच्छा शक्ति। ये लोग अनुसंधान, गुप्त विज्ञान और हीलिंग जैसे क्षेत्रों के लिए एकदम सही हैं, लेकिन इन्हें अपनी तीव्र भावनाओं और नियंत्रण करने की प्रवृत्ति को मैनेज करने की जरूरत होती है। और इस अंतिम चरण की मुख्य पंक्ति है, यहाँ गुरु भीतर की गहराई में ले जाता है, जो परिवर्तन और अंदर के सत्य की खोज को दिखाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जानकारी के साथ इस शक्तिशाली ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जा सकता है? चलिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक उपायों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज जो कर सकते हैं वो है सूर्य को मजबूत बनाना। रोज सूर्य को अर्घ्य देकर और ओम सूर्याय नमः का जाप करके। दूसरी चीज, पुष्य ऊर्जा को संतुलित करना। कैसे? बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करके और एक अनुशासित दिनचर्या अपनाकर। और तीसरा है गुरु के उपाय। बृहस्पति का सम्मान करने के लिए पीली चीजों जैसे कपड़े या भोजन का दान करना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे अभ्यास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये अपनी भूमिका को समझने के बारे में है, अपने अंदर के गुरु को अपनाने के बारे में है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में होना जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका देता है, और वो भूमिका है मार्गदर्शन करने की, पोषण करने की और लोगों का उत्थान करने की। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक खूबसूरत मकसद भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सच्चा गुरु वही है जो खुद भी हमेशा सीखता रहता है। विकास की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ना दूसरों के लिए और ना ही खुद अपने लिए। तो अगर आप में से किसी की कुंडली में सूर्य पुष्य में है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा यस, सन पुष्य। और हाँ, ऐसी ही गहरे ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।